हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज हम ऐसी मूवी को एक्सप्लेनेशन करने वाले जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे दो लोगों का कारोबार नहीं चलता। वो अपना कारोबार चलाने के लिए इंसानों का मांस बेचने लगते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम बिकी और सूफी होता है और उन दोनों का एक मीट का शॉप होता है जो कि फिलहाल बहुत घाटे में चल रहा था। उनकी शॉप पर कस्टमर भी नहीं आते थे और उनकी शॉप से कोई भी गोश्त नहीं खरीदता। और उस दिन उनकी शॉप में वेगन्स हमला कर देते। वेगन्स यानी वेजिटेरियन जो कि बिल्कुल मांस नहीं खाते और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और उसी हमले के दौरान बिकी एक वेगन्स को पकड़ लेता है और उसका मास्क उतारता है। अब वो उस वेगन्स को अच्छी तरह से पहचान लेता है और यहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और उसको ले जाते हैं। और यहाँ पर बिकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पहले से ही शॉप घाटे में जा रही थी और उसका अब इस हमले की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि बिकी और सूफी के बेस्ट फ्रेंड मार्क के घर लंच कर रहे होते हैं और उनका भी वहीं गोश्त का कारोबार होता है, लेकिन उनका कारोबार बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा होता है। और वो दोनों अपने कारोबार की बात करते हैं। मार्क कहता है कि मैं दूसरा शॉप खोलने चाहता हूँ और फिर मार्क अंदर जाता है और अंदर से एक गिफ्ट लाता है जो कि वो बिकी के लिए लाता है। और जैसे ही वो गिफ्ट को खोलता है उसके अंदर एक बंदूक होती है जो कि बिकी को दिखाता है और वो उसे कहता है कि ये तुम रख लो क्योंकि तुम्हारे पास वेगन्स आते हैं, तुम उन्हें मारने के लिए तुम्हें काम आएगी। और वो बंदूक की तारीफ करते हुए कहता है ये बहुत कीमती बंदूक है, तुम्हारी औकात नहीं तुम इससे खरीद सको, इसीलिए मैं तुमको ये गिफ्ट कर रहा हूँ। और फिर वो दोनों घर जाते हैं और रास्ते में बात करते हुए और अब उनके ज़हन में सिर्फ मार्क और उसकी बीवी के ताने गूंज रहे थे। दोनों के ज़हन में वही बात चल रही थी कि हमारा कारोबार आगे कैसे बढ़े। और फिर अचानक बिकी की नजर शीशे पर पड़ती है जिसमें उसे वही वेगन्स नजर आता है जो उसने उस हमले के दौरान पकड़ा था। और उसे देखकर बिकी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बिना सोचे उस पर गाड़ी चढ़ा देता है जिससे वो मर जाता है। और फिर वो दोनों गाड़ी से उतर के देखते हैं वो बिल्कुल मर गया था। यहाँ पर सूफी उससे कहती है कि हमें अगर किसी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं, हमें पक्का जेल होगा और हम इसको यहाँ छोड़ भी नहीं सकते, तो फिलहाल इसको लो, घर चले, फिर कल देखते हैं इसका क्या करेंगे। और फिर वो रात को बिकी उस वैगन्स को टुकड़ों में काटता है। तभी काटते हुए अचानक उसका कान नीचे गिर जाता है जो कि बिकी का कुत्ता खाने लगता है, तो वो उसे दूसरा कान भी दे देता है। फिर उसके ज़हन में एक बात आती है, क्यों ना इस वैगन्स की सारी बॉडी को टुकड़ों में किया जाए और इस कुत्ते को खिलाया जाए, फिर हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता और ना ही हमें इस लाश को ठिकाने लगाने की जरूरत होगी। और फिर वो खुश होकर ये बात सूफी को बताने जाता है, लेकिन सूफी सो गई थी तो वो भी उस रात सो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि विक्की जब दुकान पर जाता है और उसे पता चलता है कि रात उसने जो गोश्त काटा था वो सूफी ने बेच दिया है। यहाँ पर बिकी बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ एक कस्टमर आता है और वो उससे कहता है कि मैंने जो सुबह गोश्त लिया था वो इतना टेस्टी था, क्या बताऊं, मैंने आज तक इतना टेस्टी गोश्त नहीं खाया और मुझे अभी दूसरा भी चाहिए। तभी सूफी वहाँ उस गोश्त को टेस्ट करने लगती है और फिर बिकी उससे बताता है कि तुमने अभी जो गोश्त उस सेल किया वो उस वेगन्स का है जिसे मैंने काट दिया था। और फिर सूफी उस पर गुस्सा होने लगती है। और यहाँ पर एक और कस्टमर गोश्त खरीदने आता है क्योंकि जो औरत गोश्त खरीद के गई थी उसने और लोगों को भी बताया कि यहाँ पर बहुत टेस्टी गोश्त मिलता है। अब कस्टमरों की लाइन लगना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि पुलिस भी गोश्त खरीदने आ जाती है। वो उनसे पूछता है कि ये किस जानवर का गोश्त है जो इतना टेस्टी है। और बिकी यहाँ डर जाता है और बड़ी सावधानी से कहता है ये बहुत रेयर जानवर का गोश्त है। पहले तो उनका कारोबार काफी घाटे में था लेकिन अब नहीं, क्योंकि एक ही दिन के अंदर उनका सारा मुनाफा बाहर आ जाता है। उस इंसानी गोश्त से सभी लोग अनजान थे। और रात को मिकी भी उस गोश्त को टेस्ट करता है और वो कहता है वाकई में इसमें बहुत मजा है। और अब सूफी के मन में बहुत लालच आ जाता है और वो मिकी से कहती है कि हमें इस काम को आगे और चलाना चाहिए, लेकिन मिकी मना कर देता है। अगले दिन उन दोनों की बेटी अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आती है। तभी वहाँ मिकी वही गोश्त उसके लिए ले आता है जो उसने उस वेगन्स का काटा था, लेकिन वो लड़का वो गोश्त खाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो वेजिटेरियन होता है। फिर उसकी माँ उसके लिए केक लाती है लेकिन वो भी वो खाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसमें भी अंडा होता है। और उनकी बेटी भी उसके साथ रहकर वेजिटेरियन बन चुकी थी। इस बात पर दोनों हस्बैंड और वाइफ को इतना गुस्सा आता है बस वो चुप करके बैठ जाते हैं। और फिर विकी और सूफी एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में अपना शिकार ढूंढने जाते हैं जहां पर उन दोनों की नजर एक कमजोर वेजिटेरियन पर पड़ती है। ये इस रेस्टोरेंट का वेटर होता है जो कि बहुत पतला दुबला होता है। तभी वहाँ एक मोटा आदमी आ जाता है जो कि रेस्टोरेंट का मालिक होता है और वो दोनों उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। और जैसे ही विकी उसको मारने वाला होता है तो वो घबरा जाता है और गाड़ी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर सूफी उसे कहती है कि देखो अगर हमें हमारा कारोबार चलाना है तो हमें
ये सब करना पड़ेगा। और अगले दिन दोनों बेस बदल कर कि मांस मत खाओ। और ये उनकी चाल होती है, वो एक वेजिटेरियन को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उनका शिकार कर सके। और फाइनली उसके पास एक लड़का आता है जो उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। दोनों सोचते हैं कि इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए और उसके साथ मिलने चले जाते हैं। और विक्की उस आदमी को मारने के लिए पीछे हथियार ले जाता है। तभी वहाँ गाड़ी से उसके दोस्त निकलते हैं और वो भी वेजिटेरियन होते हैं। वो उन्हें एक रेस्टोरेंट की चाबी दिखाते हैं और कहते हैं कि हम इसे आज रात तोड़ने वाले हैं और तुम दोनों हमारी मदद करो। उसी रात सभी मास्क पहनकर उस गाड़ी से नीचे उतरते हैं और यहाँ पर विक्की और सूफी देख लेते हैं कि वो उनके बेस्ट फ्रेंड मार्क का शॉप होता है। और वो दोनों कुछ सोचते नहीं और दुकान तोड़ने में लग जाते हैं। और अगली सुबह मार्क विक्की को भी अपनी शॉप पे बुलाता है जहाँ पर पुलिस भी होती है। और वो पुलिस वाला कहता है कि मेरे पास CCTV फुटेज है और मैं जल्द ही इन लोगों को पकड़ लूंगा। रात को दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और विक्की वहाँ से चला जाता है, लेकिन सूफी वहाँ बैठकर वाइन पीती है। तभी वहाँ एक वेटर आ जाता है और सूफी से बात करने लगता है और उनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। और इस दौरान सूफी को पता चलता है कि वो लड़का वेजिटेरियन है और वो सोचती है क्यों ना इसको ही अपना अगला शिकार बनाया जाए। तो वो उसे बातों में उलझा कर उससे कहती है कि मुझे घर तक छोड़ दो। और लड़का भी राजी हो जाता है और सूफी को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो उसे ड्रॉप करता है वो उस चाय के लिए उसे घर बुलाती है और जल्दी अंदर आकर विक्की को कहती है मैं एक वेजिटेरियन को लाई हूँ, तुम जाके उसे मार दो। विक्की जाकर देखता है कि वो लड़का कपड़े उतारे सूफी का इंतजार कर रहा होता है और ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसे गमला उठाकर मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वो रात को उसी लाश को काटने लगते हैं और फिर वो एक पे एक खून करते जा रहे थे और ये उनका प्रोफेशनल काम हो चुका था और इनको बहुत मजा भी आ रहा था और उनका दुकान भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा था। और अब हमेशा उनकी शॉप पर लाइन लगी होती है और फिर ये गोश्त की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, यानी डबल कर देते हैं। दूसरे दिन दोनों शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनके पास एक मोटा आदमी आता है जो कि वेजिटेरियन होता है और उसे ये सब कुछ अजीब सा लगता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। और वो ज्यादा दूर तक नहीं भागता क्योंकि वो हार्ट पेशेंट होता है और उसे हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो गिर जाता है। फिर हम दोनों इनको एक फंक्शन में देखते हैं। यहाँ पर विक्की की नजर एक बच्चे मासूम पर पड़ती है जो कि मोटा होता है और वो उसे मारने के लिए कहता है। और यहाँ पर उनकी बेटी वहीं बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है और तभी वहाँ वो निकलने की तैयारी करते हैं क्योंकि यहाँ उनका बैठना सही नहीं होगा। और जाते हुए उनकी नजर एक मोटी लड़की पर पड़ती है और वो उसको भी अपना शिकार कर लेते हैं और मार देते हैं। और अगले दिन हम फिर से उन दोनों को अपने दोस्त मार्क के पास खाना खाते हुए देखते हैं और वो चारों मिलकर बड़े मजे से वही इंसानी गोश्त खा रहे होते हैं। यहाँ पर विक्की और सूफी बड़े अच्छे तरीके से अपनी गोश्त और शॉप की तारीफ करते हैं मार्क के सामने और बातों ही बातों में वहाँ पर उनका झगड़ा हो जाता है। और मिकी अपने शिकार को काट रहा होता है रात को तो अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये पुलिस वाला वही होता है जो उस दिन उससे गोश्त खरीदने आता है और वो उससे कहता है कि लोगों की मिसिंग की कंप्लेन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए मेरी ड्यूटी रात को लगी है और मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलकर जाऊँ। तभी वहाँ पर उसका कुत्ता कटा हुआ हाथ मुंह में लेकर आता है और ये देखकर विक्की बहुत घबरा जाता है और डरने लगता है। लेकिन बड़ी खुशकिस्मती से पुलिस वाले की नजर उस कुत्ते पर नहीं पड़ती और यहाँ हम देखते हैं कि विक्की बहुत परेशान होता है रात को और वो सूफी से कहता है कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा, आज मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, तुम ये बात नहीं जानती और हम दिन ब दिन इंसान से जानवर बनते जा रहे हैं, तुम्हें पता है। सूफी उसे कहती है कि हमें अगर अपने दुकान को आगे बढ़ना है तो ये हमें सब करना होगा, आगे तुम्हारी मर्जी। और अगले दिन उसके दुकान पर बड़ी लंबी लाइन लगी होती है और सभी वहीं गोश्त खरीदने आते हैं। तो विक्की उन्हें कहता है कि हमारे पास वो गोश्त नहीं है और आइंदा हम उसको लेकर भी नहीं आएंगे। ये सुनकर सारे कस्टमर सेट हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर सूफी उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती तुम्हारी वजह से हम पहले से भी बदतर जिंदगी जिए, हमारा कारोबार पहले से भी ज्यादा नुकसान में जाएगा। और अब विक्की को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से जाने लगता है और अब सूफी अकेली दुकान पर रह जाती है और उनके पास वहीं तीनों आदमी आते हैं वेजिटेरियन होते हैं जिनके साथ मिलकर सूफी और विक्की ने मार्क की दुकान को तोड़ा था। और वो उनसे कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, तुमने झूठ बोला, तुम वेजिटेरियन हो। और वो सूफी को उठाकर ले जाते हैं और फिर विक्की जब घर आता है तो वो देखता है उसके घर के बाहर वहीं गाड़ी खड़ी होती है जिसमें बैठकर वो मार्क का शॉप तोड़ने के लिए गए थे। और यहाँ पर विक्की समझ जाता है कि वो लोग घर के अंदर है और जैसे ही वो लोग सूफी को मारने वाले होते हैं यहाँ पर विक्की आ जाता है। यहाँ पर विक्की छुरा मारकर एक आदमी को मार देता है और फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और काफी टाइम तक की फाइट चलती है जिसमें विक्की को भी बहुत सारी चोटें लगती हैं और फिर सूफी आजाद हो जाती है। फिर वो छुरा फेंककर इस आदमी को मार देती है और फिर दोनों गले मिलकर अपनी गलतियों का पछतावा
करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को इनके बारे में पता चल गया था। उन्हें इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सबूत मिले जो इनके खिलाफ थे, क्योंकि उनके घर और शॉप से बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि एविडेंस के खिलाफ होती हैं। और फिर इन दोनों को उम्र कैद की सजा होती है और यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। और ऐसी ही जबरदस्त मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।